11 जून 2025 बठिंडा के आदेश यूनिवर्सिटी के कार पार्किंग से वहां से आने जाने वाले लोगों को उस कार पार्किंग से बदबू आने लगी थी और बदबू इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि जब भी वो लोग कार पार्किंग के आसपास से गुजरते तो बदबू बहुत ज़्यादा आती। इस सब को देखकर वहाँ के लोगों ने पुलिस को कॉल कर दिया और जब वहाँ पर पुलिस पहुँची और जिस कार से बहुत तेज बदबू आ रही थी, जब उस कार का लॉक तोड़ा और गेट खोला तो पुलिस वालों को भी देखकर होश उड़ चुके थे। उस कार के पीछे वाली सीट पर एक लाश पड़ी थी 30 वर्ष की महिला की, जिसका नाम था कंचन कुमारी उर्फ कमल कौर। ये वही कमल कौर थी जो अपने बोल्ड कंटेंट और हंसी मजाक वाले कंटेंट से जानी जाती थी। कुछ दिनों से इनकी इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो चुकी थी कि सब लोग इन्हें जानने लगे थे, लेकिन ये अपने कंटेंट में कुछ ऐसी अमर्यादित भाषा का उपयोग कर रही थी जो सिख लोगों और खासकर कट्टरपंथी वाली सोच वाले लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। जब पुलिस इस केस की अच्छे से जांच करती है तो पता चलता है कि कमल कौर की हत्या की जिम्मेदारी अमृतपाल सिंह मोहरो ने ली है और उसने ये भी वार्न किया है सभी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को कि अगर किसी ने भी ऐसा बोल्ड और जहां पर सिख मर्यादा का अपमान हो ऐसा कंटेंट किसी ने भी बनाया तो उसका अंजाम भी यही होगा। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ ਕੰਚਨ ਕੁਮਾਰੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੌਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣੀ ਉਸ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਮਲ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭਈਆ ਰਾਣੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੌਰ ਲਾ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ, ਕੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ, ਕੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ, ਕੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਜੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਨੇਮ ਜੋ ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਦੋ ਕੌੜੀ ਦੇ ਭਈਆ ਰਾਣੀਆਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਨਾਮ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੌਰ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਣ। ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ, ਸਮਝ ਗਏ? ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਭੱਜ ਨੱਠ 'ਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਬੁਲਾਤਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ मिल रही है तो सानू कोई चक्कर नहीं, भुगत लांगे। शायद मैनू भी जाना पवे जेल। जब ये वार्निंग पूरे पंजाब में फैल गई तो जो सोशल मीडिया पर ऐसा कंटेंट बनाते थे उनमें अफरा तफरी मच गई। वो अपनी वीडियोस को प्राइवेट करने लगे, अपने इंस्टाग्राम को ही प्राइवेट कर दिया और कहने लगे कि हमें मरना थोड़ी है। कंचन कुमारी उर्फ कमल कौर का हत्या के प्लान कैसे अमृतपाल ने बनाया मैं आपको बताता हूँ। कंचन कुमारी उर्फ कमल कौर लुधियाना के लक्ष्मण कॉलोनी में अपनी माँ और 2 भाइयों और 2 बहनों के साथ रहती थी। लगभग कुछ साल पहले उसके पिता का निधन हो गया था, जिसके बाद वह परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए रील्स और सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाने लगी। उनकी रील्स में हंसने, नाचने और कभी कभी बोल्ड कंटेंट यूज होता था जो पंजाब के युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय था, लेकिन रूढ़िवादी समूहों को यह पसंद नहीं था। उनके कुछ वीडियो जिनमें वह सिख संस्कृति से जुड़े गीतों पर डांस करती थी और कमल कौर की 1-2 बोल्ड वीडियोस तो इतनी ज़्यादा वायरल हुई जिसके बाद से कमल कौर सुर्खियों में आने लगी और इनका एक और नाम पड़ गया कमल कौर उर्फ भाभी। अक्टूबर 2024 में कमल कौर को कनाडा में रहने वाले कुख्यात खालिस्तानी चरमपंथी अर्श डल्ला से धमकियाँ मिली। उसने कंचन को उनके कंटेंट को अनुचित बताते हुए चेतावनी दी थी। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर भी कुछ कट्टरपंथी समूहों ने उनके खिलाफ ऑनलाइन अभियान चलाया। कंचन ने इन धमकियों को गंभीरता से नहीं लिया और अपने कंटेंट को जारी रखा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी ज़िंदगी पर मंडरा रहा खतरा अब एक खतरनाक साजिश का रूप ले चुका था। इस हत्या की कहानी की शुरुआत 3 महीने पहले हुई, जब मोगा के अमरपाल सिंह मोहरो ने कंचन को निशाना बनाने की योजना बनाई। मोहरो जो स्वयं सिख कट्टरपंथी नेता और कौम दे रखे नामक समूह का मुखिया था, कंचन के कंटेंट से नाराज था
उसका मानना था कि कंचन का जो सरनेम है कौर और उनके वीडियो सिख धर्म का अपमान करते हैं। मोहरों ने अपने 2 साथियों मोगा के जसप्रीत सिंह और तरन तारण के निमरजीत सिंह के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम देने का फैसला लिया। 7 और 8 जून 2025 को मोहरा ने लुधियाना के कमल कौर के घर का दौरा किया। उसने कमल कौर को भटिंडा में एक कार शोरूम के लिए पेड प्रमोशन इवेंट का लालच दिया, जिससे कमल कौर उसके लालच में आ गई और 9 जून को वह अपनी हुंडई इओन कार में घर से निकली और वह भटिंडा पहुंच जाती है। भटिंडा पहुंचकर जैसे ही वो अमृतपाल को कॉल करती है कि मैं आ गई हूं, और वहां पर अमृतपाल अपने 2 आदमियों जसप्रीत और निमरजीत के साथ अपनी स्कॉर्पियो में पहुंच जाता है। लेकिन कमल कौर की कार थोड़ा ख़राब हो गई थी, तो कमल कौर की कार को वो अपने ही जानकार के एक गैराज में ठीक कराते हैं और फिर अपनी स्कॉर्पियो कार को पास के ही एक पेट्रोल पंप पर खड़े करते हैं और फिर तीनों ही लोग कमल कौर की कार में बैठ जाते हैं। अमरपाल जो कार चला रहा था और निमरजीत जसप्रीत कमल कौर के साथ पीछे की सीट पर बैठे थे। कार चलती रहती है और अमरपाल कमल कौर से कहता है कि तुम ये कंटेंट बनाना छोड़ दो, मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया है। इस पर कंचन कुमारी कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं छोड़ूंगी क्योंकि इससे मेरी रोजी रोटी चलती है, मैं इसे कैसे छोड़ दूं। इस पर अमरपाल मोहरो गुस्सा जाता है और वो जसप्रीत और निमरजीत से कहता है कि इसे मार दो, और वो दोनों लोग मिलकर उसे चलती हुई गाड़ी में ही उसके दुपट्टे से ही फांसी लगाकर मार देते हैं। जब कमल कौर मर जाती है तो जसप्रीत और निमरजीत उसकी कार को, उसकी लाश को पीछे वाली सीट पर रखकर भटिंडा के आदेश यूनिवर्सिटी के कार पार्किंग में आराम से खड़ी कर चले आते हैं। अमृतपाल को पता था कि जो ये मैंने कृत्य किया है इसमें कभी ना कभी पुलिस मुझे ढूंढ ही लेगी, तो वो अपना दिमाग लगाकर उसी रात यूएई को भाग जाता है और पंजाब में रह जाते हैं सिर्फ 2 हत्यारे जसप्रीत और निमरजीत। 2 दिन बाद जब 11 जून को पुलिस को उसकी लाश मिलती है तो लाश सड़ी गली थी। पुलिस उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और हत्या का रीजन पता चलता है कि उसे गला घोंटकर मारा गया है। और पुलिस इस केस की अच्छे से जांच करती है और सीसीटीवी फुटेज सारी चीज़ें खंगालती है, तो पता चलता है जसप्रीत और निमरजीत उस कार को आदेश यूनिवर्सिटी के कार पार्किंग में लगा कर गए थे। पुलिस उन दोनों को उठा लेती है। जब उनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो सारी चीज़ें कबूल कर लेते हैं और वो कहते हैं कि इसमें सारा दिमाग अमरपाल सिंह मोहरो का था। अब पुलिस उसकी तफ्तीश करती है, लेकिन वो यूएई भाग चुका था। पंजाब पुलिस यूएई की पुलिस से संपर्क कर रही है कि जल्द से जल्द अमृतपाल सिंह मोहरो पकड़ा जाए। कंचन कुमारी उर्फ कमल कौर तो चली गई, लेकिन उसके परिवार का क्या? जो सारा परिवार उसकी कमाई, उसके पेड प्रमोशंस जितना वो कमाती थी उस पर डिपेंड था। मैं मानता हूँ शायद वो बोल्ड कंटेंट बनाती थी, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, जब जब आप अपनी संस्कृति, अपने विचार किसी पर थोपने लगते हो ना, तो वो गलत है। आप बताइए, क्या अमृतपाल सिंह ने उस लड़की की हत्या कर सही किया या गलत? मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं एक और ऐसी सच्ची घटना पर आधारित नए केस पर, तब तक के लिए बाय।